हरे हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रभुपाद लीलामृत की कक्षा में। और जैसे माता जी और प्रभु जी बोल रहे थे कि फिर से फर्स्ट चैप्टर से लीलामृत शुरू किए हैं, तो अभी हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। और क्षमा चाहूंगी कि हरे आपकी कृष्ण सेवा माता जी। से गायब थी। हरे हरे कृष्णा। माता अब जी माता एक जी। माता जी सुशील नाम से है, उसको कोहोस्ट बना दीजिए माता जी। मेरे लैपटॉप में नहीं आ रहा, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। सुशील हाँ, नाम से है। कोई कुछ बोल रहे थे अभी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी दिस ये भागवतम क्लास नहीं होता क्या? भागवतम क्लास ही है, लेकिन जब भी गौरी श्याम प्रभु जी वो कुछ सेवा है दूसरी, वो क्लास में नहीं आते, तो फिर प्रभु जी के आदेश से हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। यस यस माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। आज के दिन प्रभु जी की सेवा में हम लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, क्योंकि आचार्य है हमारे, फाउंडर आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी। और जब तक हमारे आचार्य का मूड एंड मिशन जो है वो हम नहीं जानेंगे, तब तक हम वो आचार्य की सेवा कैसे कर पाएंगे। हम उनकी जीवनी क्या थी, हमारे लिए कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। हम आज जो कुछ भी भक्ति कर रहे हैं, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, और फिर जो कुछ भी जैसे दलदल से जैसे किसी ने हाथ दे दिया और खींच लिया ऊपर, ऐसे दलदल से हम इस संसार दावा नल नील रूप पूरा की दावानल रूपी जो ये संसार सागर है, वहां से गुरु जो है वो खींच लेते हैं। और प्रभुपाद जी हमारे लिए ऐसे ही महान आचार्य है हमारे लिए, अ, कि दलदल से हमें खींच लिए। प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन शुरू किया, और उनके शिष्य एक से बढ़कर एक शिष्य। वाह। अभी यात्रा में गई थी मैं, 12,000 डिवोटीज की यात्रा थी। 12,000, क्या बोलते, 12,000 एक ही जगह गोवर्धन में, वो भी एक साथ 7 दिन पूरा। तब मैंने ये महसूस किया कि क्या प्रभुपाद जी ने, ये तो सिर्फ ठीक है एक यात्रा है, कोई आ पाते हैं कोई नहीं आ पाते, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम अलग अलग देशों में भी प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में जुड़े हुए भक्तों का जब डेडिकेशन और जब इतना उनका गंभीरता देखते हैं भक्ति के प्रति, तब सही में हमारी पात्रता हमें पता चलती है कि हम किस लेवल पर है भारत में रहते हुए भी। और पूर्व संस्कार ऐसे है भी बचपन से कि हम कृष्ण कौन है, बलराम जी कौन है, राधा रानी कौन है, वृंदावन क्या है, ये सब हम जानते हैं। और फिर भी अन्य भक्तों की भक्ति के प्रति जो श्रद्धा है, आचार्यों के प्रति, मतलब मैंने ये देखा खुद। प्रभु जी शेयर कर रहे स्क्रीन, तब तक मैं कुछ अनुभव मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जर्मनी से, जापान से, हिमाचल प्रदेश से, अफ्रीका से इतने डिवोटीज वहां पर इकट्ठा हुए थे महाराज जी का सुनने के लिए। और गंभीरता और इतना श्रद्धा और इतना डेडिकेशन देखिए। जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, उनको इंग्लिश भी समझ में नहीं आती। और जैसे जापानीज है, जर्मन के जो है फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज के जो है, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। वहां आकर वो क्या करते हैं, एफएम चैनल पर वो जो ट्रांसलेटेड, जो वही लाइव क्लास ट्रांसलेटेड उनकी लैंग्वेज में चल रहा है, वो वहां पर हेडफोन डालकर सुन रहे थे। अभी आप सोचे, हमें अगर समझ में नहीं आता, हम क्या बोलते कि ठीक है ना, वहां पर हम घर पर भी बैठकर वो सुन सकते हैं, लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वो हम घर पर सुन लेंगे। लेकिन इतने दूर आकर वो वहां पर महाराज जी का संग और भक्तों का संग करने के लिए इतने दूर आए, और वहां पर बैठकर अपनी लैंग्वेज में हेडफोन में डालकर सुन रहे थे। अभी हम लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी, अदर लैंग्वेजेस समझ में आती है, तो हम रेसिप्रोकेट कर पाते हैं, भक्तों से बात कर पाते हैं। लेकिन जहां तक ये जो भक्त है, ना ही इनको कोई लैंग्वेज समझ में आ रही है, ना ही किसी से बात कर पा रहे हैं, फिर भी इतना अच्छे से बैठे थे, इतना गंभीरता से। मतलब प्रभुपाद जी का ये जो कोई भी पात्रता या फिर भाषा, जन्म, देश, काल, पात्र, ये सब कुछ भी इसके लिए मायने नहीं रखता, या फिर ये क्वालिफिकेशन नहीं है भक्ति में आने के लिए। भक्ति में आने के लिए सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए आचार्यों के ऊपर, गुरु के ऊपर, आचार्यों के ऊपर और शास्त्रों के ऊपर। ये सिर्फ क्वालिफिकेशन है। जितनी श्रद्धा आपकी होगी, उतना ही वो जो आचार्यों की गुरु परंपरा की कृपा है वो हम पर बरसती है। और इसलिए प्रभुपाद लीलामृत जो है, गौरी श्याम प्रभु जी की भी बहुत इच्छा है कि प्रभुपाद लीलामृत
एक बार तो सही हम सब पढ़े। और प्रभुपाद जो हमारे लिए तो अ, भगवान से कम नहीं है। प्रभुपाद जी खुद डाँटते थे कि उनको कोई भगवान बोले, लेकिन भगवान का जो दूत है हमारे लिए सबसे महान दूत है प्रभुपाद जी। और उनकी जीवनी जो है वो प्रभुपाद जी की जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राधा दामोदर मंदिर जहाँ पर प्रभुपाद जी का जो रूम है वहाँ पर गई थी मैं। और अभी भी वो वाइब्स है वहाँ पर, अभी भी वो जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़कर जब आप जाओगे वृंदावन और जब राधा दामोदर मंदिर में जाओगे तब पता चलेगा। जब उनकी रूम देखेंगे, इतनी छोटी सी रूम में प्रभुपाद जी, और श्रद्धा देखिए उनका अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। हाँ, जो सरेंडर था, जो शरणागति थी, इतना इतना गहराई थी उस शरणागति में, कि इतने से छोटे से रूम में अभी जाएंगे तो राधा दामोदर मंदिर है, इतना अच्छा वेल डेवलप्ड हो गया है तो अभी अच्छे से हम दर्शन कर लेते। लेकिन तभी की जब की बात थी, तब वृंदावन में जब सड़कें भी नहीं बनी थी और जंगल जैसा था, और तब एक छोटी सी वहां पर वो रूम थी, और वहां से इतना सुंदर वहां की वो खिड़की से रूप गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी का भजन कुटीर, रूप गोस्वामी जी का समाधि और जीव गोस्वामी जी की समाधि, ये सब वहां पर दर्शन हो जाता है। जयदेव गोस्वामी जी की समाधि, पुष्प समाधि है वहां पर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की है। तो इतना सुंदर वहां पर जो वातावरण था। तो प्रभुपाद जी के इस जीवनी से बहुत कुछ सीखना है। ऐसे नहीं कि पढ़ते 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 हमें रीडिंग करनी है और एक बुक कंप्लीट करनी है। हम बुक पढ़ते हैं, हम ज्ञान लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में उसका प्रभाव है और हमारे जीवन में हम कुछ परिवर्तन कर पाए। तो हर एक चीज, हर एक पेज, हर एक प्रभुपाद जी का जीवनी है। तो वहां से हम क्या सीख सकते हैं, और प्रभुपाद जी की सेवा में हम क्या कर सकते हैं, और प्रभुपाद जी की कृपा कितनी है हमारे ऊपर, कितनी कृपा प्रभुपाद जी ने की कि अगर वो, यदि प्रभुपाद ना होते तबे की होते। प्रभुपाद अगर नहीं होते तो फिर क्या होता हमारा। तो इस तरह, ठीक है, प्रभु जी ने शेयर किया है तो आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी का ये लीलामृत है, वहां से हम शुरू करेंगे। जैसे पहले अध्याय में प्रभुपाद जी का अभय नाम था उनका, और बचपन का सब कैसा बचपन रहा। एक जैसे सामान्य बालक रहता है, खिलौनों के साथ खेलता है, दो हाथों में दो बंदूक। हाँ, बहुत सुंदर वर्णन आता है। और फिर उनके माँ के प्रति उनका लगाव, और माँ ने भी, माँ पिता जो है गौर मोहन डे और उनकी माता है, तो उन्होंने इतना लाड प्यार से उनको बढ़ाया, उनका पालन पोषण किया। और सबसे बड़ा कार्य था, उम, गुरु न सस्यात पिता न सस्यात माता न सस्यात, कि भागवतम में श्लोक आता है कि उसको गुरु नहीं बनना चाहिए, उसको पिता नहीं बनना चाहिए, जो अपने शिष्य को, अपने बच्चों को जो भगवान की तरफ ना लेकर जाए, जो परम सत्य है जो उसका बता ना पाए। तो प्रभुपाद जी के माता-पिता जो थे वो वैष्णव परिवार के, वैष्णव ही है। और इतना सुंदर उनके ऊपर वैष्णव संस्कार जो है प्रभुपाद जी के ऊपर बचपन से ही रहे, क्योंकि खुद माता-पिता जो है वो ऐसे अ, संस्कार उन अपने बच्चों पर डाले, और उनका खुद का आचरण ऐसा था, अपने आचरण प्रभु ने सिखाए कि अपने ही आचरण से हम किसी को सिखा सकते हैं, ना शास्त्रों से, ना ही ज्ञान देकर। ज्ञान देकर क्या होगा? नॉलेज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब वो आचरण से सीखते हैं। भगवान खुद बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् इतरेव जनः। इतर लोग जो है वो तब पालन करेंगे जब श्रेष्ठ जन है वो उसका आचरण करेंगे। तो जब ऐसा आचरण देखते हैं, तो बच्चे जो है वो अपने आप बच्चों के ऊपर संस्कार आते हैं। तो बच्चों का पालन पोषण कैसा करना चाहिए प्रभुपाद जी की जीवनी से, ये एक हमें सीख मिलती है कि हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, छोटे हो बड़े हो। जैसे प्रभुपाद जी की जीवनी भी आगे जब युवा अवस्था में रहेंगे, उसका उनका जीवन कैसा था, कॉलेज में भी पढ़ रहे थे लेकिन अपनी चेतना वो कैसे राधा रानी के चरणों में वो स्थिर किए, सब आगे आएगा। तो ये पहले अध्याय में ये रहा। फिर दूसरे अध्याय में देखा कॉलेज, विवाह और गांधी जी का आंदोलन। तो गांधी जी के आंदोलन में 1920 का ये बात है कि जब प्रभुपाद जी गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए। बीए की फाइनल एग्जाम पास कर चुके थे। बचपन में भी उनका स्कूल कहाँ था, फिर बड़े हो गए तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने अपना दाखिला ले लिया।
और फिर वहाँ 1940 में एक युद्ध आरंभ हो गया था। युद्ध का तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहा, लेकिन गांधी जी का आंदोलन जो था, गांधी जी का प्रभाव उनके ऊपर रहा। एक झुकाव किसी एक जैसे कोई लहर आती है समाज में, अ, तो वो जो समाज का जो वो परिस्थिति है, उसकी तरफ किसका कैसे झुकाव होगा, वो झुकाव डिपेंड करता है कि बचपन से आपके ऊपर संस्कार कैसे रहे, या फिर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता तो वो भी डिपेंड करता है कि संस्कार कैसे रहे। अगर युद्ध में प्रभुपाद जी युद्ध युद्ध का जो वातावरण था उसमें शामिल नहीं हुए, जैसे सैनिक भर्ती हो रही थी, प्रभुपाद जी उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन जहाँ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, गांधी जी के आंदोलन में गांधी जी का प्रभाव रहा, लेकिन वो भी कितने हद तक रहा। और फिर बाद में अभी तीसरे अध्याय में देखेंगे कि कहाँ उनका झुकाव रहा प्रभुपाद जी का। जैसे हृदय में हम इच्छा धारण करेंगे, जैसे हमारा संस्कार रहेंगे, वैसी इच्छा हमारी आएगी। और जैसी इच्छा हमारी आएगी तो उस इच्छा के अनुसार हमारा झुकाव होता है। तो गांधी जी के आंदोलन में तो प्रभुपाद जी अभय जो थे वो शामिल तो हो गए। और लेकिन फिर भी किस लिए वो गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए, उसका भी कारण बताया गया है दूसरे अध्याय में। फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज की रूपरेखा बताई गई, वहां पर बाइबल पढ़ना कंपलसरी था। बाइबल से भी बाइबल पढ़ना कंपलसरी था। लेकिन देखिए इतना भी हर चीज को जो है, कुछ कुछ चीजें कंपलसरी या फिर समाज व्यवस्था के कारण, सामाजिक नियमों के कारण, या फिर घर के कुछ नियम होते हैं सांसारिक, जैसे फैमिली में रहते हैं तो कुछ नियम है पालन, लेकिन उसको भी कैसे भगवान की सेवा में लगा जाए, युक्त वैराग्य, जो आगे जाकर रूप गोस्वामी जी प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका डिटेल में बताया है, युक्त वैराग्य। बाइबल भी पढ़ना पड़ा प्रभुपाद जी को, लेकिन उस बाइबल से भी प्रभुपाद जी ने वो ज्ञान वो दिया। जैसे अ, जैसे कृष्टो का प्रभुपाद जी ने उसको कृष्णा से जोड़कर उन्होंने उसका अर्थ बताया। और फिर बाइबल की भी कुछ कुछ चीजें थी वो प्रभुपाद जी ने बताई है। ये अलग-अलग शास्त्रों का अध्ययन करके बाइबल को भी उन्होंने पढ़ना पड़ा, लेकिन उसको भी उन्होंने आगे जाकर भगवान की सेवा में लगाया। तो इस तरह ऐसे नहीं कि चीजें एकदम हमें अ, एकदम से हमें एक एका मत एक मतवादी होकर कि यही है सिर्फ हमारा, बाकी सब हम जला देंगे, ऐसे कुछ कुछ लोगों का धारणा रहता है। नहीं, हर क्योंकि ग्रंथ है, शास्त्र है, जो भी कुछ बनाए गए हैं, अलग अलग स्तर पर अलग अलग गुणों में लोग हैं, तो उनके लिए वो बनाए गए हैं। लेकिन उन्हीं को फिर भगवान से कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे ये आगे बढ़ाया जाए, तो ये आचार्य जो है वो अच्छी तरीके से जानते, बाइबल भी पढ़े, लेकिन आगे जाकर उन्होंने कैसे उन्होंने उसको भी भगवान की सेवा में लगाया। फिर अभय राधा कृष्ण के जो विग्रह थे, बचपन में ही अपने पिताजी को बहुत याचना करके उन्होंने वो विग्रह उनको मिले थे, और फिर उनको बक्से में बंद करना पड़ा पढ़ाई के कारण। और फिर एक दिन एक असाधारण सा स्वप्न उनको आता है कि फिर से राधा कृष्ण की सेवा करनी है, और फिर से राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए वो अ, उनकी इच्छा हो जाती है। और फिर जब डिग्री मिलनी होती है उनको, चौथा वर्ष था स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, और डिग्री को अस्वीकार करने की जो जब वो गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो ये अ, ये जो इंग्लिश ब्रिटिश लोगों का जो ये मिशनरीज या फिर ब्रिटिश लोगों के ये जो कॉलेजेस थे, तो उनकी डिग्री को अस्वीकार आंदोलन करके, असहयोग आंदोलन करके गांधी जी ने एक शुरू किया था। तो सभी लोग जो थे, सभी जो पास हो रहे थे, उन्होंने उस डिग्री को अस्वीकार करना चाहा। और अभय का भी उदासीनता वहां पर झलकने लगी कि उन्होंने भी वो डिग्री को अस्वीकार किया। अभय के सामने दो विकल्प थे अभी, कैसे मतलब ट्विस्ट आ रहा है अभय के जीवन में, और कैसे वो जो एक भगवान की ही योजना, आगे जाकर प्रभुपाद जी बताएंगे ये भगवान की ही योजना थी सब कुछ, बहुत प्रयास किया। अ, जैसे भगवान की ही योजना होती है और जीवन में एक के बाद एक ऐसे प्रसंग होने लगते हैं कि दो विकल्प थे। अभय 23rd ईयर्स, मतलब 23 वर्ष के हो चुके थे अभय, 1920। गांधी जी का नारा था विदेशी संस्था
क्या कर रही है, विद्यार्थियों में गुलामी मनोवृत्ति पैदा कर रही है। और ये जो भारतीय युवा है वो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन रहे हैं। और कॉलेज की डिग्री जो थी जीवन में रोजगार का आधार थी। तो ये दोनों चीजें सामने आ रही थी। डिग्री अगर नहीं प्राप्त करते तो, क्योंकि उनके गौर मोहन डे जो है उनके पिताजी, उनका बहुत इच्छा थी कि ये अभय जो है अपने जीवन में अ, उसकी शादी हो, और अच्छा राधा रानी का भक्त बने और वैष्णव की सेवा करे, अ, और प्रचार करे, और राधा रानी के नाम का प्रचार करे। और उनकी इच्छा थी कि अपने एजुकेशनल लाइफ में भी वो जो है शैक्षणिक व्यवस्था में, अपने शैक्षणिक जीवन में भी अच्छी खासी डिग्री लेकर अच्छा अपना जीवन में कुछ वो बने, और साथ ही साथ अपना जो सांसारिक सेवा है वो भी संभाले, और जो भगवान के लिए सेवा है वो भी करे। तो इसीलिए वो रोजगार का आधार तो थी कॉलेज की डिग्री, लेकिन फिर भी उन्होंने वो अस्वीकार कर दी। और फिर जब छुट्टी हो जाती, जैसे सेमेस्टर समाप्त हो जाता है, तो फिर जगन्नाथपुरी जाने का, या जगन्नाथपुरी की यात्रा का वो सही जो है वो उनके जीवन में वो प्रसंग आ जाता है। और कब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, कब वृंदावन जाऊंगा, तो ऐसे करके उनकी इच्छा पहले से ही बचपन से ही होती थी। और फिर इस तरह अभय जो है एक बार फिर जगन्नाथपुरी चले गए, और फिर वहां का प्रसंग भी पता है, उनके खाने में, उनके थाली में क्या परोसा गया था। और इस तरह फिर तीसरा प्रकरण है, एक बहुत अच्छा साधु स्वभाव पुरुष से उनकी भेंट होती है, जो है उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। कल कल किनका तिरुभाव दिन था, गौर किशोर बाबा जी महाराज। गौर किशोर बाबा जी का। हाँ, उनकी जीवनी का मैं पढ़ रही थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको आदेश दिया था कि जाओ और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ले लो। नहीं देंगे तो वहीं पर अपना जीवन त्याग दो, घर पर मत आना। इतना सुंदर। और जाते हैं, और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो किसी को भी शिष्य बनाना नहीं चाह रहे थे, जो मतलब जो यमुना के किनारे किसी गुफा में रहते थे, 30 साल उन्होंने वृंदावन में बिताए, और फिर जगन्नाथपुरी चले गए। और मछलियों का, या फिर जो मरे हुए जानवरों का जो जो भी बचा हुआ जो बोन्स रहते हैं, उसको इकट्ठा करते थे, अपने आजू बाजू में रखते थे, और इतनी स्मेल आती थी। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों को लगे कि ये तो कोई कर्मी पुरुष है, ये मांस खाने वाला है, और कोई उनके वो साधना में कोई भी बाधा ना डाले, तो इसलिए ऐसे आजू-बाजू में इकट्ठा करके रखते थे और अपना भजन करते थे। और कोई भी शिष्य करना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी से उनकी मुलाकात होती थी, और उनसे अम, चर्चाएँ होती थी। जब ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी जब गौरकिशोर दास बाबा जी के चरणों में गिर गए कि मुझे आपके शिष्य बना लो, तो वो बोले, नहीं, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो फिर बोलते हैं कि मेरे पिताजी ने आदेश दिया है कि आप अगर शिष्य नहीं बनाएंगे तो मैं यही नदी में अपना शरीर त्याग कर मैं क्या फायदा फिर मेरे शरीर का, मैं यहीं पर शरीर त्याग दूंगा। इस तरह जो गुरु के प्रति जो शरणागति है, ये स्तर है हमारे आचार्यों का। और ऐसे ही प्रभुपाद जी की भेंट होती है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से, जो खुद आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के बारे में प्रभुपाद जी एक पूरा अध्याय जो है उनके ग्लोरिफिकेशन में बताएंगे, कैसे मिले, उनका उनकी रूपरेखा भी बताते हैं शारीरिक, और फिर उनका जो मनोभाव है वो भी व्यक्त करते हैं। अपने गुरु का मनोभाव वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट था, मन का अभिष्ट जो इच्छा थी, वो छठ गोस्वामी, जो रूप सनातन जीव गोस्वामी जी, इन्होंने जान लिया और प्रचार में लग गए। फिर उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, इस तरह चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, और उसी को प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया। उनके गुरु महाराज है, उन्होंने आगे बढ़ाया, फिर प्रभुपाद जी ने, उनके शिष्य, हम छोटी मोटी सेवा कर रहे हैं। तो हमारा भी वो कर्तव्य है कि मनोभाव को जानना, गुरु के मनोभाव को जानना बहुत जरूरी है।
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से भेंट जो है वो बहुत ही अद्भुत है ये किस्सा। कि सोचिए कि नहीं, 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 नहीं मुझे नहीं जाना है वहाँ पर, ऐसा बोलना। और सोच लीजिए कि बहुत बड़े कोई गुरु आ गए हैं, आप कभी उनसे मिले नहीं और आपका कोई फ्रेंड है खींच कर जा रहे, चलो भाई चलो, एक थोड़ा 2 घंटे वहाँ पर निकालोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आप बोल रहे नहीं, नहीं, कोई हाथ भी खींच कर जा रहा है, अरे नहीं मुझे नहीं आना। हाँ, और फिर वो आपसे छूट गया वो समय आपके हाथ से निकल गया, सोचिए कितना बड़ा लॉस है। और सोचिए कि आप उस समय में वो फ्रेंड का अपमान लिए और चले गए उसमें। और सोचिए कि आपका पूरा जीवन बदल गया उस सिर्फ़ उस 2 घंटे के कारण आपका पूरा जीवन में परिवर्तन आ गया। सोचिए कितना बड़ा लॉस होता अगर नहीं जाते। तो अभय के जीवन में भी ऐसा ही किस्सा हुआ। उनका जो फ्रेंड था, हाथ खींच कर ले गए कि चलो, चलो, बहुत बड़े सन्यासी आए हैं, तो उनसे मिलते हैं। और ऑब्जर्वेशन भी मतलब एक गहराई से सभी चीज़ों को हमारे आजू-बाजू में जो है, समाज में जो घटित हो रहा है या फिर किससे मिल रहे हैं हम उनसे क्या सीखे, क्या नहीं या फिर हम अभक्तों का संग कर रहे हैं तो हमें उनसे कैसे क्या नहीं सीखे या फिर उनसे हम कैसे दूर रहे या फिर उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए या फिर भक्तों का संग कर रहे हैं तो उनसे हम क्या सीखे? ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो प्रभुपाद जी भी गांधी जी के आंदोलन में जुड़े बहुत जैसे सुभाष चंद्र बोस है उनके 1 साल पहले उनके कॉलेज में पढ़ते थे और बहुत कुछ वहाँ पर समाज में ऐसा राजकीय व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था ऐसी उलट-पुलट हो गई थी कि इसमें रहते हुए भी अपना कॉलेज की स्टडी पूरी किए। अपना राधा रानी के प्रति जो सेवा थी उसमें भी उनका भाव में कुछ कमी नहीं आई और क्या जीवन में करना है उनका गोल जो है उनका ध्येय जो था वो निश्चित था क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये जब ध्येय हमारा बन जाता है तो हमें बाहरी परिस्थिति से हमें कैसे हमें कोऑर्डिनेट करना है वो अपने आप सीख जाते हैं। जब ध्येय ही पता नहीं लक्ष्य का ही पता नहीं तो फिर मुश्किल है फिर हम भटक जाएँगे यहाँ-वहाँ। कोई और बोलेगा उसमें चले जाएँगे, कोई और बोलेगा उसमें चले जाएँगे। प्रभुपाद जी का बहुत ही ध्येय जो था वो क्लियर था। अ राधा कृष्ण की भक्ति करनी है। और कैसे जब उसमें भी हमारा लक्ष्य जो है वो ध्येय है वो कौन बताता है? वो गुरु बताते हैं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का इनके जीवन में जब प्रवेश हुआ, तब उनका जो है वो लक्ष्य जो है वो और रास्ता जो है वो दिखने लगा। पहले ही मुलाकात में उनसे ऐसा आदेश प्राप्त हुआ उनको कि हाँ, मुझे करना है, यही करना है और अंत तक जीवन के इस शरीर को त्याग करने तक उन्होंने उसी पहला पहली भेंट में जो आदेश मिला उसको याद रखते हुए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया प्रभुपाद जी ने। और कृष्ण भी तब मदद करते हैं जब हम गुरु के प्रति शरणागत होकर गुरु का आदेश का पालन हम करते हैं, गुरु के मनोभाव को जानते हैं और सेवा में हम पूरा समर्पण कर देते हैं और तब जाकर भगवान कृष्ण भी जो है वो मदद करते हैं। वो क्योंकि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। यस्य प्रसादात् गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वो हमें भी वो सेवा में लगाते हैं कि गुरु प्रसन्न हो जाए। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इसको। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा पुनेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी को पढ़िए। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। एक मिनट माता जी। अध्याय 3। एक बहुत अच्छा साधु स्वभाव पुरुष। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता ना हुए हैं, ना होंगे। अन्य प्रकार के कल्याण कार्य केवल धोखा है, सचमुच हानिकारक है, जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और शाश्वत कल्याण है। यह कल्याण देश विशेष के लिए नहीं है जो दूसरे के लिए उत्पाद पैदा करे, वरन यह समस्त विश्व के लिए है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अभय के मित्र नरेंद्र नाथ मल्लिक
आग्रह कर रहे थे। वे चाहते थे कि अभय मायापुर से आए और एक साधु से मिले। नरेन और उनके कुछ मित्र उस साधु से उसके पास के आश्रम में मिल चुके थे और उल्टाडंग जंक्शन रोड पर स्थित था और अब वे अभय का मत जानना चाहते थे। अपनी मित्र मंडली में अभय नेता माने जाते थे, इसलिए यदि नरेन औरों को बता सके कि साधु के प्रति अभय भी सम्मान की भावना रखते हैं, तो उससे उनके अपने मूल्यांकनों का समर्थन होगा। अभय को जाने में हिचक थी, लेकिन नरेन उन पर दबाव डाल रहे थे। वे शाम होते ही भीड़ से भरी सड़क पर आने जाने वालों के बीच खड़े बातें कर रहे थे, जबकि भाड़े की घोड़ा गाड़ियां, बैलगाड़ियां और बीच-बीच में ऑटो टैक्सियां और मोटर बसें करती हुई आगे बढ़ रही थी। नरेन ने अपने मित्र अभय की बांह कसकर पकड़ ली। वह उन्हें आगे की ओर घसीटने लगे, जबकि अभय हंस रहे थे और उल्टी दिशा में हठपूर्वक जोर लगा रहे थे। नरेन का तर्क था कि चूंकि वह स्थान कुछ ही मकान आगे था, इसलिए उन्हें कम से कम थोड़ी देर के लिए आना चाहिए। अभय हंसे और उन्होंने माफी चाही। लोग समझ रहे थे कि दोनों व्यक्ति मित्र थे, लेकिन बड़ा अजीब दृश्य था। खादी का सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए सुंदर युवक को उसका मित्र खींचे लिए जा रहा था। नरेन ने बताया कि साधु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैष्णव थे और चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। उनके एक शिष्य जो सन्यासी थे, मल्लिकों के घर आए थे और उन्होंने उन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत से मिलने को आमंत्रित किया था। मल्लिकों में से कुछ वहां गए थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, किंतु अभय शंकालु बने रहे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं इन सब साधुओं को जानता हूँ, मुझे नहीं जाना है। अभय ने अपने बचपन में बहुत से साधु देखे थे। उनके पिता घर पर कम से कम 3-4 को प्रतिदिन आमंत्रित करते थे। उनमें से कुछ तो केवल भिखमंगे थे और कुछ गांजा भी पीते थे। गौर मोहन बहुत उदार थे। जो भी सन्यासी का गेरुआ वस्त्र पहने होता, उसे घर में आने देते थे। तो क्या इसका तात्पर्य यह था कि चाहे कोई भी भीख मांगता हो या गांजा पीता हो, फिर भी उसे साधु माना जाए, केवल इसलिए कि वह सन्यासी की वेशभूषा में है, या मठ निर्माण के नाम से धन इकट्ठा कर रहा है, या अपने भाषण से लोगों को प्रभावित कर लेता है? नहीं, ये साधु अधिकतर बहुत खराब लोग होते हैं। अभय ने अपने पड़ोस में भी एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो पेशे से भिखमंगा था। सवेरे जब अन्य लोग काम के कपड़े पहन अपने काम पर जाते, तो यह व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण कर भीख मांगने निकलता और इस तरह अपना पेट पालता। लेकिन क्या यह उचित था कि ऐसे कथित साधु का सम्मान पूर्वक दर्शन किया जाए, मानो वे गुरु हो? नरेन का तर्क था कि वह साधु विशेष बहुत विद्वान पुरुष थे और अभय को चाहिए कि कम से कम उनसे मिल ले, जब स्वयं निर्णय करे। अभय चाहते थे कि उनके मित्र इतना आग्रह ना करें, लेकिन अंत में वे उनकी बात का इनकार ना कर सके। एक साथ वे पारसनाथ जैन मंदिर से होते हुए उल्टाडंग पहुंचे, जहां भक्ति विनोद आश्रम से अंकित था और जो गौड़ी मठ के आवासों की घोषणा कर रहा था। द्वार पर उन्होंने पूछा तो एक नवयुवक जो मी मल्लिक को पहचानता था, वह पहले मठ को दान दे चुके थे, उन्हें तुरंत दूसरी मंजिल की छत पर ले गया और उसने उन्हें शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने प्रस्तुत किया। वह उस समय कुछ शिष्यों और अतिथियों के साथ बैठे हुए सायकालीन वायु का आनंद ले रहे थे। अपनी पीठ को पूरी तरह हरे से कृष्णा हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो ये जो शुरू में ही आया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का, जैसे ये चैप्टर शुरू होता है अध्याय, तो शुरू में ही आया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का एक वचन है कि महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता न हुए हैं, न होंगे। अन्य प्रकार के लाभ केवल धोखा है, सचमुच अत्यंत हानिकारक है, जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायी द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और शाश्वत लाभ है। यह लाभ किसी देश विशेष के लिए नहीं है जो दूसरे के लिए उत्पाद पैदा करे, वरन यह समस्त विश्व के लिए है।
तो विश्व आंदोलन जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने ये शुरू कर दिया था। गौड़िया मठ के भी अनेक सदस्य जो है, शिष्य जो है, वो जा चुके थे पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए, लेकिन इतना प्रभाव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि गौड़िया मठ में आगे क्या हुआ, क्यों नहीं वो प्रचार कर पाए? क्योंकि गुरु के आदेशों का अवहेलना जो है वो हो रही थी। तो इस कारण जो है, मैंने जैसे बताया, इससे प्रसादात भगवत प्रसादो, भगवान प्रसन्न हो गए तो वो बल भी भगवान देंगे गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए। तो गुरु के आदेशों की अवहेलना होने लगी, और फिर क्यों वहां पर प्रचार इतना प्रभावी नहीं हुआ। और जहां पर प्रभुपाद जी थे, जो थे गौड़िया मठ से अलग होकर उन्होंने अपनी सेवा शुरू की, लेकिन गुरु के प्रति इतने शरणागत थे कि गुरु के वचनों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो अपने आप जो है, उनका, प्रभुपाद जी का अपना खुद का प्रयास था, स्ट्रगल था, लेकिन भगवान ने भी कैसे सब कुछ नियोजित कर दिया। कि भगवान ने भी उतना बल, भगवान बल क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान के प्रति हम श्रद्धा दिखाते हैं, भगवान के प्रति हम शरणागति लेते हैं, तब वो बल जो है भगवान हमेशा ही देते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। तो इस तरह, तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का ये जो अ, जो इच्छा थी कि नगर आदि ग्राम की भारत भूमि, और इस भारतवर्ष, भारत भूमि नहीं, भारतवर्ष, यानी पहले भारतवर्ष ही था ये। तो हर नगर ग्राम में जो है कृष्ण का नाम का प्रचार हो। हम्म, और यही हुआ। ये विश्व आंदोलन जो है वो इसी प्रकार जो है, उसका उद्देश्य ही था कि हर किसी को जो है वो कृष्ण भावनामृत में आने का मौका मिल जाए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का भी वही मूड था, और इस प्रकार उनके इस मनोभाव को जानते हुए अभय ने भी उसको पकड़ लिया, उस मनोभाव को, और कैसे उन्होंने अपने गुरु की इच्छा की पूर्ति की। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। शुरू में तो ये, जैसे अभय जब पहली बार अपने गुरु से मिलते हैं, बहुत सुंदर है ये वर्णन, बहुत सुंदर, कि क्या प्रभाव रहा। जैसे बहुत ज्यादा मिले नहीं प्रभुपाद जी अपने गुरु से, लेकिन जितने भी बार मिले तो जो भी बातें हुई, या फिर जो भी प्रवचन हुआ, जो भी लेक्चर हुआ, या फिर पर्सनली जो भी बातें हुई, उन्होंने कैसे धारण किया उन चीजों को। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लेक्चर सुन लेते हैं, गुरु महाराज का भी सुनते हैं, लेकिन उसमें कुछ धारण नहीं कर पाते। तो बस सुन लिया, हाँ ये अच्छा लगा, वो अच्छा लिया, लिख भी लेते हैं, लेकिन वो उसको पूर्ति हेतु हमारी जो है वो हमारा अ, कम पड़ जाता है बल, क्योंकि उतना सरेंडर हम अपने गुरु के प्रति नहीं है। कि क्या हमारे गुरु चाहते हैं, और उनकी सेवा के लिए हम कहाँ जुड़े, कहाँ हम ऐसे भक्तों से जुड़े कि मेरे गुरु का जो आदेश है वो मैं पूरा कर सकूं। जैसे प्रभुपाद जी भी बाद में बहुत प्रयास किए, प्रभुपाद जी कलकत्ता गए, इलाहाबाद गए, गौड़िया मठ के सदस्यों से मिले कि हाँ, मेरे गुरु की जो इच्छा है, मैं इन भक्तों के साथ रहकर मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। लेकिन बाद में वो भी प्रभुपाद जी को वो भी छोड़ना पड़ा संग, और फिर कैसे अकेले ही प्रभुपाद जी गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए वो संघर्ष प्रभुपाद जी का शुरू हुआ। बहुत ही ये शुरू का स्तर है, बहुत ही, हम जैसे नियोफाइट डिवोटी के लिए, नियोफाइट है हम, 10 साल 15 साल भी भक्ति करेंगे फिर भी नियोफाइट डिवोटी है हम। हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु का आश्रय लिए बिना हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इस तरह कैसे, हाँ, कि खींच कर लेकर जा रहे थे जो नरेंद्र मलिक है। हाँ, कभी उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के कोई शिष्य थे, वो नरेंद्र मलिक, जो मलिक परिवार था, उनका घर पर गए थे, और उनको इनवाइट किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से मिलने के लिए। इन्होंने दान भी दिया था, इसलिए उनको पहचानते भी थे। और नरेंद्र को बहुत सुंदर वर्णन आता है कि सफेद धोती और कुर्ता पहने हुए एक सुंदर युवक को वहां पर बैलगाड़ियां ये सब चल रही थी, आवाज हो रहा था इसने बाजार में, शाम के वक्त नरेंद्र मलिक जो है उनका हाथ खींच कर पकड़ कर लेकर जा रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में ये खींच कर हाथ निकाल रहे कि नहीं मुझे नहीं जाना। और ऐसी परिस्थिति में वो नरेंद्र जो है उनके मित्र खींच कर लेकर जाते हैं और बोलते कि अरे बहुत अच्छे स्वभाव वाले साधु पुरुष है। और ये बोल रहे हैं कि नहीं, बचपन में मैंने देखा था ऐसे गांजा पीते थे और ऐसे गलत कार्य करते थे, फिर उनको क्या साधु समझना चाहिए क्या?
हमारे भी मन में बहुत कुछ चीजें भरी रहती है, ये ऐसा वो वैसा, लेकिन जब इसलिए जज हमें कभी जल्दी नहीं करना चाहिए। जब तक हम चीजों को समझ ना ले, जब हम गहराई से हम उसको पता न कर ले, तब तक हमें बाहर से सिर्फ दिखावे से हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इस तरह हो सकता है कि बाहर से कुछ चीजें हमें ऐसे दिखाई दे कि हम गलत, उसके प्रति हम गलत कुछ सोच अपनी बना ले, लेकिन जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, हाँ, एक भक्त का हम देखने लगते हैं कि वो कैसे भक्ति कर रहा है, उसके अंदर कौन से अच्छे गुण हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छे भक्त है। तो ऐसे ही नरेंद्र मलिक जो है वो खींच कर लेकर गए, और उल्टा डंग रोड जो है वहां पर भक्ति विनोद आसन करके दूसरे माले पर, जो गौड़िया मठ जो था उल्टा डंग रोड पर, और वहां पर पारसनाथ जैन मंदिर से होते हुए वो उल्टा डंग पहुंचे, और भक्ति विनोद आसन अंकित था जहां पर वो दूसरे माले पर, वहां पर उनको जाना था, और गौड़िया मठ के आवासों की वो सूचना दे रहा था, वो जो स्थान था, और माने वो गौड़िया मठ था। और वहां पर जब पहुंचे तो ये मलिक परिवार के सदस्यों को वो जानते थे, और इसलिए उनको तुरंत वहां पर प्रवेश मिल गया, क्योंकि ये दान देते थे, वहां पर लक्ष्मी दान किए थे सेवा में, तो इसलिए उनको ऊपर जाने के लिए परमिशन मिल गई। और अभी वहां पर प्रवेश किए तो क्या देखा उन्होंने, ऑब्जर्वेशन कैसे करना है ये हमें सीखना है। हाँ, क्या हमें क्या देखना चाहिए हमें। हाँ, जैसे मैं अभी बताई, जैसे इतने बड़े यात्रा में गई थी 12,000, हम क्या देखते हैं मैं मेरा लेवल बता रही हूँ। हाँ, कि हम बहुत कुछ चीजें, हमारा जो चेतना है वो डाइवर्ट हो जाती है, ज्यादा तो फॉल्ट फाइंडिंग में ही हम लग जाते हैं, ये ऐसा वो वैसा, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, अरे देखो इसने ऐसा, इसमें लग जाते हैं। लेकिन जिस चीज के लिए हम वहां पर गए हैं, जिन साधुओं का हम संग करने गए हैं, वो साधुओं के गुण हमें देखने चाहिए, वो साधुओं के वचन। एक साधु जो होता है वो भारी पे पहराव से नहीं पहचाना जाता। एक मुनि, भगवान स्थितधि मुनि के बारे में बताते हैं, एक मुनि जो है, मुनि माने, प्रभुपाद जी लिखते हैं, मुनि माने ऐसे नहीं कि बस अपने अब मुंह पे जबान पर ताला लगा दिया है, मौन व्रत धारण कर लिया है अरे बाहर से मौन व्रत दिख रहा है, लेकिन अंदर से अगर, हाँ, अगर इन अंदर से इंद्रिया विचलित है, अंदर से मन में कुछ गंदगी भरी हुई है, हृदय में गंदगी भरी हुई, तो वो मौन व्रत, वो बाहर से मुनि दिखने में भी क्या लाभ लेकिन मुनि मुनि तब पता चलता है कि मुनि के वचनों से, वो मुनि के बारे में पता चलता है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। वाणी की तपस्या, भगवत गीता में भगवान बताते हैं, वाणी की तपस्या कैसी वाणी, एक साधु पुरुष जो है उसकी वाणी किस प्रकार की होती है। तो ये इसके ऊपर हमें लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए, जहां भी कई भक्तों का संग करते हैं, अ, वरिष्ठ भक्तों का संग करते हैं, तो क्या वाणी से बोल रहे हैं, उनकी चेतना कैसी है, कॉन्शियसनेस कैसा है, और हमें हमारा स्तर क्या है, ये समझते हुए हमें उनसे क्या लेना है। तो अभी जब वो प्रवेश करेंगे, अ, तो बाहरी उनका जो ऑरा था, या फिर बाहरी उनका जो लुक था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का, वो भी उनके ऊपर प्रभाव रहा, अभय के ऊपर। और जो वाणी निकली उनके मुख से, वो और कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए। तो अभी पढ़ेंगे हम, माता जी पढ़वाइए आगे। हरे कृष्णा। चिरंजीत प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कहाँ से पढ़ना है? अपनी नीचे वाली लाइन, अपनी हाँ पीठ ठीक को। ठीक 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 है। शिल्पोपात जी की जय, शिल्पोपात जी की भक्तों के द्वारा। अपनी पीठ की पूरी तरह सीधा करके बैठे हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती लंबे लगे। शरीर से वे दुबले थे, उनकी बाहें लंबी थी और उनका रंग गोरा और सुनहरा था। उन्होंने सादे फ्रेम का बाई फोकल चश्मा लगाया था। उनकी नाक, माता जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। उनकी नाक नुकीली थी, मस्तक प्रशस्त था, चेहरे से विद्वता प्रकट होती थी, लेकिन उस पर भीरुता बिल्कुल नहीं थी। उनके मस्तक ठीक से दिखाएं पर लगे वैष्णव तिलक की खड़ी
रेखाओं से अभय परिचित थे, ठीक से वैसे ही जिसे वह उनके सादे एक मिनट माता जी, सन्यासी प्रभु जी, सन्यासी उत्तरीय। सादे सन्यासी उत्तरीय से परिचित थे, जो उनके दाहिने कंधे पर पड़ा हुआ लटक रहा था, जिससे बायां कंधा और आधा बक्षस्थल जी ढके जा रहा था, तो इसलिए एक मिनट माता जी, नंगे थे। उन्होंने तुलसी की माला पहनी थी और मृत्तिका से बने वैष्णव तिलक के चिन्ह उनके गले में, कंधे पर और बाहें के ऊपरी भाग में दृष्टिगोचर हो रहे थे। निर्मल सफेद जनेऊ गले में लिपटा हुआ छाती पर विराज रहा था। अभय और नरेन दोनों ने वैष्णव परिवारों में पले होने के कारण श्रद्धास्पद सन्यासी को देखते ही उन्हें तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। अभी दोनों युवक बैठने को थे और औपचारिक प्रारंभिक वार्तालाप आरंभ होने से पहले ही श्रील भक्ति सिद्धांत तो झट बोले, आप शिक्षित नवयुवक है, आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विश्व भर में क्यों नहीं करते सॉरी। अभय ने जो कुछ सुना उस पर विश्वास करना उनके लिए कठिन हो गया। अभी उनके बीच विचारों का आदान प्रदान भी नहीं हुआ था, तब भी ये साधु बता रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने बैठे अभय की बुद्धि अभी ठिकाने आ रही थी और वे उनके विषय में अपनी स्पष्ट धारणा बनाने में लगे थे। लेकिन इस बीच उस व्यक्ति ने उन्हें बता दिया कि उन्हें प्रचारक बनकर सारे विश्व में घूमना चाहिए। अभय पर तत्क्षण प्रभाव हुआ, लेकिन वे अपना बौद्धिक संशय छोड़ने को तैयार नहीं थे। जो भी हो, साधु ने जो कुछ कहा था उसमें पूर्वानुमान थे। अभय ने अपनी वेशभूषा से अपने को गांधीवादी बता दिया था और उनके मन में आया कि वे वाद विवाद शुरू करें, किंतु जो वे भक्ति सिद्धांत के वचनों को सुनते गए, वे साधु के विश्वास के बल के सामने, माता जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए, हाँ, बल के सामने वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, मनुष्य को दूसरे जन्म के लिए तैयार करना और श्री भगवान के साथ उसके साथ साथ संबंध को पुनः स्थापित होना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इन विचारों हरे को, कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, और धन्यवाद। किसी को देते हैं, अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष हरे माता जी, कृष्ण माता जी। थोड़ा सा पढ़िए छोटा पढ़िए। माता जी, बहुत बड़ा हो गया मेरा। नहीं बड़ा है माता जी, अच्छा स्क्रीन आ रहा है, थोड़ा अपने वहां स्क्रीन पे बड़ा कर लीजिए अपने। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, यहीं से पढ़ना है माता जी। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती से, कहाँ चला जा रहा है बाबा? थर्ड लाइन। वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक, मेरे में तो यहाँ से आ रहा है माता जी। अच्छा, पढ़ सील लीजिए भक्ति सिद्धांत कोई बात नहीं। आ गया माता जी, आ गया। सील प्रभुपाद की जय हो। सील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, सील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इन विचारों को, क्यों ऐसा हो जा रहा है बार बार? हाँ आ गया। अरे क्या हो जा रही है? सील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इन विचारों को अपने लेखों में कई बार पहले व्यक्त कर चुके थे। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याण करता न होंगे। अन्य प्रकार के कल्याण कार्य केवल धोखा है, सचमुच हानिकारक है। जबकि महाप्रभु उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, बड़ा और शाश्वत कल्याण है। यह कल्याण किसी देश विदेश के लिए, विशेष के लिए नहीं है, जो दूसरे के लिए उत्पाद पैदा करे, वरन ये समस्त वरन ये माता जी थोड़ा सा हेडलाइन दीजिए, कहाँ गया?
प्रभु जी शायद ये गलत पेज निकाल लिया आपने। माता जी आप यहीं से तो पढ़ रहे हैं शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से। नहीं, आगे का पैराग्राफ था, विवाद के लिए विवश होकर अभय उन शब्दों के हाँ उत्तर में बोले। हाँ, ये विवाद यहाँ के से लिए था। विवश होकर यहाँ से। यहाँ से अच्छा माता पढ़िए जी वो माता जी। आगे बढ़ता जा रहा है, बार बार बिगड़ जा रहे हैं ना माता जी, इसलिए हाँ विवाद के लिए विवश होकर अभय उन शब्दों के उत्तर में बोले जो शील। सही है माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, सही हाँ है, जी पढ़िए। सही है माता जी। प्रभु जी लाज रखो, क्यों ऐसा हो जा रहा है। विवाद के विवश होकर विवाद के लिए विवश होकर अभय उन शब्दों के उत्तर में बोले जो शील भक्ति सिद्धांत से मिलने के बाद तुरंत बाद संक्षेप में कहे थे। आपके चैतन्य के संदेश को कौन सुनेगा? अभय ने प्रश्न किया। हम पराधीन देश के लोग हैं, भले भारत को स्वतंत्र होना है, ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए हम भारतीय संस्कृति का प्रचार कैसे कर सकते हैं? अभय ने अभिमानवश नहीं पूछा था। उनका प्रश्न केवल उत्तेजक था, लेकिन फिर भी वह चुनौतीपूर्ण था। यदि वे साधु की युक्ति को गंभीर समझकर ग्रहण करते हैं, यदि शील भक्ति सिद्धांत के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था जिससे मालूम हो कि वो गंभीर नहीं है, तो अभय वे प्रश्न पूछने के लिए विवश अनुभव कर रहे थे। वे भारत के परतंत्र रहते थे, इस प्रकार का प्रस्ताव कैसे कर सकते थे? शील भक्ति सिद्धांत ने शांत गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना को भारतीय राजनीति में परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी है, न ही वह इसी बात पर निर्भर है कि शासन कौन करता है। कृष्ण चेतना इतनी महत्वपूर्ण एकांतता इतनी महत्वपूर्ण है कि वो प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अभय उनकी निर्भीकता पर विस्मित थे। वे ऐसी बातें कैसे कर सकते थे? उल्ट 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 डंग की उस छोटी छत के अतिरिक्त समस्त भारत में खलबली थी और सारा देश अभय के तर्क का समर्थन करता लग रहा था। बंगाल के बहुत से प्रसिद्ध नेता, बहुत से संत, स्वयं गांधी जी, शिक्षित और आध्यात्मिक रुझान के लोग सभी वही प्रश्न करते थे जो अभय ने किया था। साधु की प्रासंगिकता की चुनौती देते हुए इतने पर भी वे हर वस्तु को, हर व्यक्ति को नकार रहे थे, मानो किसी का कोई महत्व ही न हो। शील भक्ति सिद्धांत कह रहते रहे, एक शक्ति का शासन है और दूसरी का यह स्थायी परिस्थिति है, किंतु शाश्वत वास्तविकता कृष्ण चेतना है, वास्तविक सत्ता आत्मा है। इसलिए मनुष्य कृत कोई भी राजनीतिक व्यवस्था मानवता की वास्तव में सहायता नहीं कर सकती। वैदिक धर्मशास्त्रों का वही निर्णय है और आध्यात्मिक गुरुओं ने यही कहा है। यद्यपि हर व्यक्ति भगवान का शाश्वत सेवक है, किंतु जब वह अपने को अस्थायी समझने लगता है और अपने राष्ट्र को आराध्य मानता है, तब वह भ्रांति में पड़ जाता है। विश्व के राजनीतिक आंदोलन के नेता और उनके अनुगामी, जिसमें स्वराज का आंदोलन भी शामिल है, इसी प्रकार की भ्रांति पैदा कर रहे हैं। वास्तविक कल्याण कार्य का उपदेश चाहे माता जी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। चाहे सभी असुविधाओं वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, मनुष्य को दूसरे जन्म के लिए तैयार करना और श्री भगवान के साथ उसके शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित होना चाहिए। हरे शील भक्ति कृष्ण। सिद्धांत सरस्वती इन विचारों को अपने लेखों में कई बार पहले व्यक्त कर चुके थे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। तो बाहर इतनी खलबली थी और जितने भी बड़े-बड़े व्यक्ति थे, गांधी जी हो या फिर बड़े-बड़े राजनेता हो, जो स्वतंत्र सेनानी थे, सभी का रुझान जो है वो एक तरफ था। और अभय जबकि गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए थे, तो उनके भी विचार कुछ ऐसे थे अ, कि सिर्फ वो दूसरे माले पर छोटा-सा जो वो रूम है भक्ति विनोद आसन करके, उस जगह को छोड़कर बाहर में इतना खलबली मची थी और सिर्फ उस जगह पर इतनी शांति और लक्ष्य और उद्देश्य क्लियर था। बाकी समाज में इतना खलबली थी, क्या होगा आगे क्या नहीं कुछ भी पता नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था वो भी व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई थी और क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में आप सभी कुछ बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कोई अलग मूड में कोई आंदोलन चला रहा है, कोई अलग मूड में, कोई असहकार गांधी जी का असहकार था। बाकी जो दूसरे जो थे लीडर्स उनका चल रहा था कि कैसे कोई-कोई तो जैसे गोली चका चलाकर उनकी हत्या भी कर देते थे और गांधी जी का था अहिंसा आंदोलन था और कुछ-कुछ जो थे वो हिंसावादी की तरफ थे। कुछ-कुछ लोग थे वो
लीडर्स थे, वो अलग से उनका मूड था और सब ऐसे चल रहा था और इतनी व्यवस्था अस्थिर थी। और उसमें सिर्फ एक जगह ऐसी दिखी प्रभुपाद जी को कि वहां पर सिर्फ गंभीर चीजों के बारे में चर्चा चल रही है, इतनी गंभीरता से। और जो सत्य है, वो सत्य जब सामने आता है, जब सत्य के बारे में सामने आता है, तब हमें पता चलता है कि बाहरी चीजें जो है वो किस तरह अ, वो उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो इन बाहरी चीजों का जो चल रहा था सामाजिक व्यवस्था में, तो उसको देखते हुए और जो सभी बड़े-बड़े व्यक्तियों का रुझान जहाँ पर था, उसको देखते हुए अभय के मन में भी प्रश्न आया। अ, और इतना सुंदर यहाँ पर ये प्रसंग है, इतना सुंदर है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और ये जो नए-नए ये जो 2 युवक गए हैं वहाँ पर, उनके बीच विचारों का आदान-प्रदान भी अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी तो वो कुछ एक-दूसरे के बारे में जानते भी नहीं। और तुरंत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी बोल दिए कि अ, आप तो अच्छे खासे आप अंग्रेजी भाषा में पढ़े हुए युवक लगते हो, क्यों ना आप पाश्चात्य देश में जाकर आप प्रचार करो। इतना सुंदर मतलब अभी आप शिक्षित नवयुवक हो और आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विश्व भर में क्यों नहीं करते? तुरंत वो बोल दिए कि वहां पर लिख रहे हैं कि औपचारिक प्रारंभिक वार्तालाप आरंभ होने से पहले ही ऐसे औपचारिक वार्तालाप शुरू होती है ना, कहाँ से आए, आप कैसे यहाँ पर जुड़े? जैसे हम भी कहीं पर जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है, आपको किसने लिंक दी? आप कैसे मंदिर में आए? आप कैसे आ गए? ठीक है, अभी आप ये ग्रुप में जुड़िए, आप ऐसे। और ये कुछ ना हुआ ही नहीं और तुरंत आदेश दे दिया। हाँ, ऐसे साधु ने कि आप ऐसा कीजिए। तो वो अभय के वो जो अभय के मन पर इतना प्रभाव रहा कि कैसे कोई साधु पुरुष जो है ऐसा बोल सकता है और कैसे जान सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह और अभय पर तत्क्षण प्रभाव हुआ, लेकिन वे अपने बौद्धिक संशय को छोड़ने को तैयार नहीं थे। हम भी ऐसे ही करते, बुद्धि लगाने की कोशिश करते हैं। गुरु हमें कुछ बोलते हैं और हम अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश करते, नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे, नहीं माता जी हम क्यों ना हम ऐसा करेंगे, हमसे तो नहीं होगा, कोई और सेवा दे दीजिए। हाँ, तो ऐसा हम भी हमारा बुद्धि लगाने की कोशिश करते, नहीं ठीक है, प्रभु जी ने ऐसा कहा है लेकिन हम ऐसा करेंगे। हमें गुरु ने, माता जी ने या फिर गुरु ने हमारे जो भी है, काउंसलर है, मेंटर है या फिर शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, बताते हैं लेकिन हम गंभीरता से नहीं लेते। नहीं ठीक है, इसमें चेंजेस कर देते हैं, नहीं ठीक है हम ऐसा कर लेंगे। अ, आदेश तो ये वही फॉलो कर ले लेकिन हम उसमें प्रिंसिपल जो है चेंज कर देंगे, हम ऐसा कर लेंगे। वो हम पूछने की भी हम जरूरत नहीं समझते कि नहीं चलो हम एक बार पूछ ही ले, जैसे भीष्म पंचक व्रत चल रहा है। कि ठीक है अभी ऐसा नहीं तो हम ऐसा कर लेंगे, उसमें कुछ हम कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। पूछने की भी हम जरूरत नहीं समझते वरिष्ठ भक्तों से कि हाँ कैसे करना चाहिए। हमारी बुद्धि लगा देते हैं और जैसे हम हमारी बुद्धि लगा दी है, तो पता है हमारी बुद्धि हमारा मन जो है, आ, वो सब हमारा तीनों गुणों में है। तो इसीलिए फिर हम मन के रथ पर हम भागने लगते हैं, मन के रथ पर सवार हो जाते हैं और मन का रथ जो है वो हमें डुबा देगा कहीं लेकर। तो ऐसा नहीं था कि चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछना था अभय को। कि अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हो, भारत तो अभी देखा बाहर कैसी परिस्थिति है, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अ, स्वतंत्रता नहीं है उनके पास, मारा जा रहा है लोगों को, इतना तो अत्याचार हो रहा है। जैसे आगे बताएंगे प्रभुपाद जी जीवन वो कैसे समाज में वो कैसे उलट पुलट हो रही थी, खाने को भी मिल नहीं रहा था। वहां पर चावल भी कलकत्ता में इतने महंगे हो गए थे कि वो चावल लेकर भी कोई पकाकर खा नहीं पाता था। कागज महंगे हो गए थे, उनको लिखने के लिए कागज नहीं मिल रहे थे। जो आर्टिफिशियल जो वहां पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी ब्रिटिश लोगों ने, कि खाने के लाले पड़ गए थे इन लोगों के। तो ये अ, कोई पूछ सकता है कि अरे बाहर ऐसा है और आप ऐसा बोल रहे हो, हमें नहीं सुनना आपकी बात। ऐसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने, बहुत ही विनम्रता पूर्वक उन्होंने चुनौतीपूर्ण मतलब अभिमानवश नहीं पूछा, अभिमानवश कि हम तो इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं गांधी जी का, गांधी जी ऐसा बोल रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं। चुनौती एक थी लेकिन अभिमान उसमें नहीं था। चुनौती इन द सेंस वो विनम्रता भाव से था। अ,
कि क्योंकि वो गंभीरता को वो समझ रहे थे। वो साधु पुरुष जो दिख रहे थे, जैसे वैष्णव परिवेश जो होता है, उससे पता चल जाता है वैष्णव के बारे में। तो इनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के जो पहराव था, बहुत सुंदर वर्णन किया। जनेऊ धारण किया था, नाक नुकीली थी, गोल चश्मे पहने हुए थे, उनके चेहरे का तेज और उनके बोलने का तरीका। तो इस तरह, और जो स्थान भी था, उस स्थान की भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। अ, तो ये सब जो है, इनका प्रभाव तो पड़ा, लेकिन वो वाणी का भी प्रभाव पड़ा। लेकिन प्रश्न भी ऐसा रहा कि कैसे आप बोल सकते हैं कि परतंत्रता की। और बहुत सुंदर एक बात बताई गई है यहाँ पर कि श्रील भक्ति सिद्धांत के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था जिससे मालूम हो कि वे गंभीर नहीं है। तो अभय वह प्रश्न पूछने के लिए अपने को विवश अनुभव कर रहे थे कि वे भारत के परतंत्र रहते इस प्रकार का प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति ही गंभीर बातें नहीं कर रहा है, तो जो सुनने वाला है वो कैसे गंभीर प्रश्न पूछेगा। उसमें गंभीरता थी। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के वो वचनों में वो गंभीरता थी, इसलिए अभय को भी वो प्रेरणा मिली कि ऐसा गंभीर प्रश्न वो उनको पूछे कि आप जो बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना, अभी जब ये समाज में ये जो परतंत्र व्यवस्था दिख रही है, तो आप कैसे ये बोल सकते हो। तो बहुत सुंदर उत्तर। जैसे अपनी बुद्धि हम लगाते हैं तो हम कोई भी तर्क कर लेते हैं, लेकिन जब गुरु के वचनों को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तब हम उसको सही लाइन पर हम आ जाते हैं। और तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी इतना सुंदर बात बोले कि कृष्ण भावनामृत जो है, ये अ, किसी शासन व्यवस्था के ऊपर ये आधारित नहीं है। अ, कृष्ण चेतना जो है वो शाश्वत वास्तविकता है, और ये शासन करने वाली जो सत्ता है, इसमें कोई स्थायी स्वरूप नहीं है इसका। एक एक कोई शासन करेगा, वो चला जाएगा, दूसरा कोई व्यक्ति शासन करेगा, ये सत्ता जो है ये बदलती रहेगी। अ, और हुआ सच में वो वही हुआ। भले ही परतंत्र थे, उसमें ब्रिटिश लोग सत्ता करते थे, अभी स्वतंत्रता मिल गई, हमारा ही लोग सत्ता कर रहे हैं लेकिन उसमें भी शोषण होना जनता का, वो कहाँ रुक गया। और शोषण का तरीका तब अलग था, अब का अलग है। अ, अपने ही अपने लोगों को शोषण कर रहे हैं अभी। अ, और आध्यात्मिकता जो है, आध्यात्मिकता को जितना प्रेरणा देनी चाहिए, अभी कुछ सालों से हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जब सत्ता बदल जाएगी तो पता नहीं, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ जो सत्ताधारी जो भी व्यक्ति आएगा वो कहाँ लोगों को लेकर जाएगा। हाँ, तो थोड़ा बहुत तो हो रहा है अभी। तो जितना भी मिल रहा है उसमें प्रयास कीजिए कि कैसे हम आगे बढ़े। तो सत्ता आएगी, लोग आएंगे, सत्ता राजनीतिक व्यवस्था जो है वो मानवता की वास्तव में सहायता नहीं कर सकती। हाँ, मनुष्यकृत कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, मनुष्यकृत राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, मनुष्यकृत। जैसे हम लोकशाही राज्य बताते हैं, कि हम ही उनको वोटिंग करके हम ही उनको सत्ता पर बिठा रहे हैं। और क्या करे जनता भी, क्या करे, जनता के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जितने भी चुनाव में खड़े हैं उसमें से कोई एक अच्छा देखकर कोई दे देते हैं वोट, या फिर कोई पैसे के लालच में वोट दे देते हैं। एक दो 100-500 रुपए के लिए पूरा 5 साल हमारा हम खराब कर देते हैं। हम ही उनको सत्ता पर बिठा रहे हैं, और फिर बाद में हम ही बोल रहे हैं कि अरे ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये सब जो है मानवकृत जो ये व्यवस्था है, ये आध्यात्मिकता में हमें ऊपर नहीं उठाएगी। वो व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, वो भगवान द्वारा कृत व्यवस्था होनी चाहिए। भगवान व्यवस्था कैसे करते हैं, अपने दूतों के द्वारा व्यवस्था करते हैं। यानी जो आचार्य है, जो गुरुजन है, उनकी व्यवस्था से ही हम आध्यात्मिक जो शाश्वतता है उसकी तरफ हम जा पाते हैं। तो इस तरह, और विश्व के राजनीतिक आंदोलनों के नेता और उनके अनुगामी, जिसमें स्वराज का आंदोलन भी शामिल है, मात्र इसी प्रकार की भ्रांति पैदा कर रहे हैं। वास्तविक कल्याण कार्य का उद्देश्य, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, मनुष्य को दूसरे जन्म लेने के लिए तैयार करना और श्री भगवान के साथ उनके शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अ, कल्याण कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, कोई भी हो,
उसमें भले ही स्वराज का आंदोलन भी शामिल हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मनुष्य को किस तरह तैयार करना चाहिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है उसको समझाना चाहिए, भगवान की तरफ उसको जुड़ाना चाहिए। इस जन्म में नहीं तो कम से कम अगले जन्म में ही मनुष्य जीवन फिर से प्राप्त कर कर तुम भगवान के पास वापस लौट जाओ। तो ये उद्देश्य जो है ये उसमें से झलकना चाहिए, लेकिन कुछ और ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत ही हम भाग्यशाली है, भाग्यशाली नहीं है, बहुत ही हमारे ऊपर कृपा हुई है कि भक्तों का संग मिला है, प्रभुपाद जी की कृपा हुई है। हमारी कोई पात्रता थी ही नहीं, ना ही हमारे कोई ऐसे पुण्य थे, हमने किए हुए थे कि जिसके कारण हम हमारे बल पर भक्ति में आ पाए। ये तो महान आचार्यों की कृपा रही हमारे ऊपर कि उनकी दया रही, और इसलिए यदृच्छया कि इनकी इच्छा से, इच्छा मात्र से हम लोग जो है इन चीजों को समझ पा रहे हैं और मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझ पा रहे हैं। तो ये आचार्यों के संपर्क में आने से, महान भक्तों के संपर्क में आने से कैसे हमें उनसे चीजें सीखनी चाहिए और कैसे प्रश्न करने चाहिए और कैसे उत्तर जो मिलते हैं उसको धारण करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी की इस प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है। यहीं पर हम रुकेंगे। श्री प्रभुपाद जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। समाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे किसी को कोई कृष्णा हरे प्रश्न है? कृष्णा, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा हरे बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद माता जी, आप बहुत जय बहुत प्रणाम। माता जी, सादर हरे प्रणाम कृष्णा माता माता जी, जी, दंडवत कोटि प्रणाम। कोटि धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को सादर प्रणाम। कोई अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें तो स्वागत है। क्योंकि सुशील हमें भी प्रभु जी, सीखने हरे मिलता है। कृष्णा। आपने पेज नंबर नोट कर लिया प्रभु जी, क्या है आज का? माता जी कर लिया है। थैंक यू। हरे हरे कोई कुछ ऐड करना चाहता है? कार्तिक मास में कोई यात्रा गए थे, क्या अनुभव रहा, जैसे वरिष्ठ भक्तों से मिलते हैं? हरे कृष्णा। कोई गया था कार्तिक यात्रा में? अभी तो अयोध्या यात्रा चल रही है जी हमारी। माता जी, मैं तो रामरती माता जी गई थी, वही वृंदावन भी वर्णन गया करें था, माता जी। बनारस धाम भी गया था, काशी विश्वनाथ भी गया था, 2 जगह हुआ है कार्तिक मास में। और बहुत अच्छी यात्रा रही, सब अच्छा रहा माता जी। हरि बोल। यात्रा करते ही हम इसलिए है, धाम का महत्व है, स्थलिया तो देखने को तो मिलती है, लेकिन वहां जाकर वैष्णव से हम क्या सीखते हैं और वरिष्ठ वैष्णव से हम क्या सुनते हैं और क्या सीखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी तो धाम यात्रा चलती रहेंगी और स्थलिया देखते ही रहेंगे हम, लेकिन वो स्थलिया हम कभी भी आंख से नहीं देख पाएंगे, कानों से हम देखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। वैष्णव जो बता रहे हैं उनके उनका वचनों को सुनकर, श्रवण करके, कानों के माध्यम से हमें वो देखना। माता जी और हम भी वृंदावन जाते हैं तो माता जी महाराज जी के साथ, माता जी एक तो नियम उनका माता जी का रहता है, प्रभु जी का महाराज जी का रहता है कि 2 बजे उठाते हैं, क्लास जपा करते हैं, उसके बाद मंदिर ले चलते हैं, वृंदावन मंदिर है। और कह लें हम्म। कि और जहां जहां ले जाते हैं तो मतलब वहां वहां के बारे में, कृष्ण के बारे में बताते हैं। जैसे वंशीवट में ले गए तो वहां बताए यहाँ पे क्या हुआ था, राधा रानी के कुंड ले गए तो वहां बताए। मतलब महाराज जी के साथ रहने में, डिवोटीज लोग के साथ रहने में माता जी बहुत चीज सीखने को मिलता है। और महाराज हरि जी सेवा देने के लिए ये भी देते हैं, फूल वूल बनाना होता है महाराज जी के लिए या राधा रानी के लिए बेड़ी उड़ी बनाना रहता है। तो माता जी हम्म, बहुत चीज सीखने को मिलता है ड्यूटीज के हरि लिए। हरि बोल। इतने सुंदर सुंदर गुलदस्ता हम लोग जैसे जानते नहीं थे माता जी गुलदस्ता कैसे बनता है, लेकिन हम्म, जो भी चाहे जैसा भी फूल हो, चाहे जैसा भी पत्ती हो, उसका गुलदस्ता किस तरह से बनता है। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर माता जी। माता जी हम लोग को वृंदावन में बहुत सेवा करने को मिला था। माता जी मंदिर का जो हाथी था, गाय था, मतलब उसके करने के लिए, मतलब वहां पे लोग, मतलब आप मांगेंगे तो तुरंत मिल जाता है करने के लिए। हरि बोल। सिर्फ सिर्फ महाराज जी के रहने की वजह से हम लोग को बहुत मतलब मिलता है। जी जी। माता जी वृंदावन यात्रा बहुत ही अच्छा सुख है। हरि बोल। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? कोई यात्रा गए अभी?
अयोध्या यात्रा में कोई मिलकर आए हैं हमारे भक्तों से? हरे कोई कृष्ण एक माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, जी दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं यात्रा में गई थी माता जी। सिर्फ अयोध्या ही जाके आई मैं, टाइम नहीं था मेरे पास ज्यादा। तो हाँ हाँ बहुत हाँ सुंदर यात्रा रही। थोड़ा बारिश भी बहुत थी, तो हमने बारिश में ही दर्शन किए हाँ। रामलला के। मतलब भीगते हुए ही गए संकीर्तन करते हुए। तो बहुत सुंदर दर्शन, बहुत अच्छा था। हरि बोल। अब भक्तों से मिले सरयू प्रभु जी से? स्नान के, हाँ प्रभु जी से मिले माता जी, प्रभु जी से मिले। एनडी प्रभु थे, और हाँ बेंगलोर से भक्त लोग आए थे। बेंगलोर से हाँ हाँ। काफी लोग, उधर से टुल्लू से 70 लोग साउथ इंडिया से थे। 200 लोगों का ग्रुप था माता जी। अरे वाह। हाँ, हम लोग नीलम माता जी और मैं गए थे। पुष्कर प्रभु और सुधाकर प्रभु हमारे ग्रुप से ये लोग थे। तो हाँ ये हाँ लोग तो हाँ आगे आगे भी गए यात्रा में। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छी रही यात्रा। हरि जितना भी बोल। साथ मिला गुरु का, उतना अच्छा है। भक्तों का जी। संग रहा। उन लोगों ने प्ले भी किया था, प्ले रहा, वो शाम को था। हाँ अ, हाँ हाँ सीता स्वयंवर, उसका मतलब सीता विवाह, नॉट स्वयंवर। सीता विवाह का उन्होंने मंचन किया था। हाँ और हाँ हाँ जहाँ पर हम रुके थे वो भी बहुत सुंदर जगह थी, जानकी महल करके है। काफी पुराना स्थान है वो। और उससे ओके। सब कुछ बहुत पास पास है। आपका सरयू भी बहुत पास है, 5 5 मिनट्स वॉकिंग पे है। तो हम लोग हाँ हाँ मिडनाइट में 3 बजे उठ के हम लोग सरयू स्नान करने गए। अभी वहां पर क्या चीज, हाँ माता जी, कार्तिकी पूर्णिमा तक वहां पर एक परिक्रमा यात्रा चल रही है। एक छोटी हाँ परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा। तो सब जो गांव के लोग हैं, सब लोग ना, वो धीरे धीरे वहां के पूरा लोग यात्रा उसमें आ जाते हैं, परिक्रमा में आ जाते हैं। तो बहुत रश था, लेकिन फिर भी बहुत हमने एंजॉय किया। बहुत अच्छा से दर्शन हुए भगवान के। बल्कि हम लोगों ने 2 2 बार, 3 3 बार हम लोग जाके दर्शन करके आए। अरे मतलब क्योंकि वाह। यात्रा भीड़, सारी यात्रा उसमें परिक्रमा में ज्यादा भीड़ थी। तो हाँ मंदिर हाँ दर्शन बहुत खुले थे। हाँ 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 हाँ। तो हम्म, बहुत अच्छा है, आपके तो 2 3 बार दर्शन हो गए। हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर जो है राम दरबार का भी उन्होंने अभी नया खोला है। तो राम हाँ दरबार के भी हम लोग ऊपर दर्शन करते हैं। वो जहाँ पर रामलला है वहीं पे ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे फिर राम दरबार उन्होंने बनाया, बहुत सुंदर बनाया है। और अभी वो बोल रहे थे नवंबर में जो बाकी के सराउंडिंग 4 5 मंदिर हैं, वो नवंबर में फिर मोदी जी जाएंगे। अभी शायद होगा उद्घाटन वापस उनका भी होगा, और पताका भी नहीं लगाने वाले हैं अभी। मतलब पताका अभी तक नहीं फहराई है मुझ पे, तो हाँ वो हाँ भी लगेगी। तो वो फिर अगर किसी को जाना है तो नवंबर के बाद दर्शन के लिए जाए, तो और मंदिर खुल जाएंगे वहां पे, वो उसके हाँ दर्शन भी पा सकते हैं फिर। हाँ 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 हाँ। शरयू स्नान भी हो गए सुबह सुबह ब्रह्म जी मुहूर्त पर। जी, कार्तिक मास में मतलब एटलीस्ट एक जगह तो हम लोग कर पाए। बाकी यात्रा में तो काफी जगह स्नान था, संगम भी जी। था और मंदाकिनी स्नान था।